हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में यूट्यूब चैनल पे हरि गोपाल सिंह के साथ स्वागत है। चलिए आज हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय क्या होता है। आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति अध्याय के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ध्यान लगा के अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, सबसे पहले जानना ये जरूरी है। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। तो दोस्तों डिफिनेशन सुनिए। समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के न्यून कोण और उसकी भुजाओं के बीच संबंध को अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। क्या बताया मैंने कि किसी समकोण त्रिभुज में उसके न्यून कोण और उसकी भुजाओं के बीच के संबंध को अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक कहलाता है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं समकोण किसे कहते हैं। समकोण दोस्तों जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का, बाकी दो कोण मिलके 90, दोनों कोण या तो 45 या तो 60-30, मतलब इन दोनों कोण का योग 90 के बराबर हो या तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होना चाहिए, जिसमें एक कोण 90 अंश का है, जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अब ट्रिग्नोमेट्री शब्द ध्यान से सुनना दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री शब्द एक ग्रीक शब्द है। इसकी मीनिंग क्या होती है, मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, जानना बहुत जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई मतलब होता है 3, गौण मतलब होता है भुजा, मेट्रॉन मतलब माप। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक शब्द है जिसकी मीनिंग होती है, 3 शब्दों से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई, गौण, मेट्रॉन, जिसकी मीनिंग होती है ट्राई मतलब 3, गौण मतलब भुजा, मेट्रॉन मतलब माप। 3 भुजा और उसके कोणों के बीच के अध्ययन को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। दोस्तों आपने डेफिनेशन जाना और ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक शब्द है, उसकी मीनिंग जाना। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ किया जाता है, प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग हम पृथ्वी से ग्रहों और तारों के बीच की दूरी निकालने में करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में भी करते हैं। आइए इसके बारे में हमें संपूर्ण नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री
क्या होती है, इसमें सारे फार्मूलों को के बारे में पढ़ेंगे, सारे फार्मूले को अध्ययन करेंगे और उनका हम भुजाओं से संबंध क्या होता है उसके बारे में जानेंगे आज इस वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप कई वीडियो में, आने वाले कुछ वीडियो में संपूर्ण ट्रिग्नोमेट्री को मैं आपको अध्ययन करा दूंगा। तो दोस्तों चलिए, इसका यूजेस जान लिया, अब पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। दोस्तों वीडियो आराम से ध्यान से देखना है, ठीक है? और संपूर्ण अध्ययन करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? अभी आपको डेफिनेशन बताया। त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज के न्यून कोण और उसके भुजाओं के अध्ययन को त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है? तो अभी हम आगे इसके अनुपात के बारे में एक एक डिस्कस करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात से पहले त्रिकोणमितीय अनुपात हम किस में करते हैं? एक समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में हमें यह जानना जरूरी है, समकोण त्रिभुज। अभी बताया मैंने आपको समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब कि एक भुजा ये हमारा समकोण है जिसका एंगल 90 डिग्री है। ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये थीटा हो सकता है, ये थीटा हो सकता है, और एच पर रूल त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो ये थीटा डैश बराबर क्या हो जाएगा? थीटा डैश बराबर हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये जानना आपको जरूरी है। तो अभी हम ने क्या त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण और उसकी भुजाओं के संबंध या अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यह निम्न प्रकार से परिभाषित है, जो आगे मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों ये ध्यान से देने की बात है, जो परिभाषित होता है, जिसकी डिफिनेशन होती है, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। वो प्रूफ नहीं होता है, वो सत्य होता है, वो एक परिभाषित है पहले से ही। तो दोस्तों एक एक हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो समकोण त्रिभुज आपने जाना, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक थीटा होता है, एक 180 माइनस थीटा के बराबर होता है। अब इसमें जानना है थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कहते हैं परिपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परिपेंडिकुलर मतलब लंब। क्या बोलते हैं? लंब। अगर हम इसको मानेंगे तो इस थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होगी? ये। तो ये लंब हो जाएगी।
लेकिन अभी हम इसको मान रहे हैं, इस थीटा ए कोण के थीटा को मान रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये, इसको लंब मान लेंगे। जिसपे कोण बना होता है, जिसपे कोण झुका होता है, बेस, आधार बोलते हैं उसको, आधार बोलते हैं, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे हम कर्ण, डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण, डायगोनल बोलते हैं। दोस्तों ये जानना जरूरी है, ये थीटा अगर मैं इसको कंसीडर करूंगा तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, कर्ण दोनों के लिए सेम रहेगा, ये इंटरचेंज होते रहते हैं। यही समझना है, छोटी छोटी चीज समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, मिस्टेक नहीं करनी है। तो चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमने बोला कि निम्नलिखित प्रकार से डिस्क्राइब हैं, परिभाषित हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा, मैं थीटा डैश नहीं ले रहा हूं, साइन थीटा कोण ए में ले रहा हूं, क्या, कोण ए में, कोण ए में, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये परिभाषित है, परिपेंडिकुलर अपान कर्ण डायगोनल, क्या, पी अपान डी, परिपेंडिकुलर अपान डायगोनल बराबर क्या कर सकते हैं, लंब बटे कर्ण। मतलब ये परिभाषित है कि साइन थीटा अपने कोण के सामने वाली भुजा तथा सबसे लंबी भुजा के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। यह परिभाषित है, ये याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण वो या परिपेंडिकुलर अपान डायगोनल होता है, ये परिभाषित है। इसी प्रकार cos थीटा बराबर बेस बी अपान डी, मतलब आधार अपान कर्ण, मतलब आधार अपान डायगोनल। दोस्तों इंग्लिश में जान लीजिए, कर्ण को डायगोनल, लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बेस बोलते हैं। तो हिंदी इंग्लिश डजंट मैटर, अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो साइन थीटा बराबर आपने परिभाषित कर लिया, सुन लिया। cos थीटा बराबर, कि cos थीटा बराबर क्या होगा कि जिस पे कोण बना है वो भुजा और समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का अनुपात को cos थीटा कहते हैं, ठीक है। ये होती है उसकी, इसकी डिफिनेशन। अब आते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब L बाई बी, बेस, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये परिभाषित है। क्या परिभाषा है कि tan थीटा हम उसे कहेंगे कि थीटा के सामने वाली भुजा तथा जिस आधार पे कोण बना है उस भुजा के अनुपात को tan थीटा कहते हैं। दोस्तों ये याद रखना है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। और डेफिनेशन एक और सुनिए, कोसेक थीटा
सेक थीटा और कॉट थीटा, कोसेक सेक कॉट थीटा क्रमशः साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि डिफिनेशन से जानना है, अंडरस्टैंड करना है हमें कि कोसेक, जो मैंने ये कि साइन थीटा, ये परिभाषित है, न कहीं से प्रूफ आया है, ना कि कहीं से किसी ने सिद्ध किया है। ये परिभाषा है कि साइन थीटा हम कहते हैं लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन डायगोनल को साइन थीटा कहते हैं। कॉस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन डायगोनल को कॉस थीटा कहते हैं। टैन थीटा लंब बटे आधार, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस को टैन थीटा कहते हैं। ठीक है। अब इसी प्रकार कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा क्रमशः साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। यह सत्य है, ये परिभाषित है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इस डेफिनेशन के अनुसार? इस डेफिनेशन के अनुसार ऊपर लिखते हैं, कोण ए में ही कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? कोसेक सेक कॉट थीटा क्रमशः साइन थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टा होते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। और अभी हमने क्या पढ़ा था? 1 अपान साइन थीटा बराबर क्या पढ़ा था? लंब बटे कर्ण। क्या पढ़ा था? लंब बटे कर्ण। हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूं। लंब परपेंडिकुलर अपॉन डायगोनल। तो एक में लंब बटे कर्ण से जब हम भाग देंगे, 1 अपान लंब बटे कर्ण में एक में इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा कर्ण अपान लंब। मतलब कि उसका उल्टा हो गया, साइन का उल्टा। साइन थीटा बराबर हमने पढ़ा था लंब बटे कर्ण, लेकिन कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है। इसी प्रकार सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा एज पर दिस डेफिनेशन 1 अपान कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर है, तो इसको ध्यान से सुनिए। आगे चलते जाएंगे तो इन सारे फार्मूलों का यूज होगा। छोटी से छोटी का हर चीज क्रिटिकल है, इसका आगे चल के यूज होगा, तो आपको ध्यान देना है, अंडरस्टैंड करना है। तो सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। मैं बता रहा हूं कि कैसे होता है, रटना जरूरी नहीं है, जानना है कि कैसे होता है। तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा होता है। तो 1 अपान कॉस थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था? कॉस थीटा बराबर पढ़ा था हमने
आधार बटे कर्ण मुझे क्यों याद है? क्योंकि मैं बार बार देखता हूं इसलिए याद है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो कॉस्ट के बराबर हमने क्या पढ़ा था? आधार बटे कर्ण बेस अपॉन डायगोनल। आधार बटे कर्ण मैंने अभी बताया था कि आधार लंब कर्ण किसे कहते हैं। तो एक में आधार बटे कर्ण से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कॉस का उल्टा हो जाएगा। कॉस का क्या होगा? आधार बटे कर्ण, लेकिन सेक का क्या होगा? कर्ण बटे आधार। ये याद रखना है। इसी प्रकार कॉट थीटा, कॉट थीटा भी हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा, tan थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। जब एक में लंब बटे आधार से भाग देंगे तो हो जाएगा आधार अपॉन लंब, आधार बटे लंब। तो दोस्तों हमने अभी क्या पढ़ा कि त्रिकोणमिति अनुपात में हमने साइन कॉस टैन पढ़ा। साइन कॉस टैन बराबर क्या होता है उसको पढ़ा कि साइन बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है। अगर थीटा ये कंसीडर कर रहा हूं तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। अगर मैं थीटा ये कंसीडर करूंगा तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। दोस्तों ये अंडरस्टैंड करना है। तो मैंने क्या बोला? त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा बराबर इस कोण के लिए, कोण ए के लिए लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर कोण ए के लिए आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर क्या बोला? इस कोण के लिए लंब बटे आधार। अब इन्हीं का इस कोसेक से कॉट थीटा क्रमशः साइन कॉस टैन के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर जो पढ़ा था लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन डायगोनल, एक में जब इससे भाग होगा तो कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा। ये 6 अनुपात आपको याद रखने हैं और इनके रिलेशंस को याद रखने हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा होता है, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा होता है, और उनका भुजाओं में अनुपात क्या होता है ये आपको याद रखना है। और दोस्तों होता है टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब टैन थीटा बराबर आप क्या जानते हैं? 1 अपॉन कॉट थीटा। ये भी हो सकता है ना। टैन थीटा बराबर क्या हो सकता है? 1 अपॉन कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर हो जाएगा ये ही यहां चला जाएगा, टैन यहां चला जाएगा, 1 अपॉन टैन थीटा। टैन थीटा का मान ये रख दोगे 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक में जब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से भाग देंगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों आपको याद रखने हैं कि साइन थीटा बराबर टैन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटे साइन। ये आता कैसे है अपने में घूम फिर के इधर उल्टा सीधा, वो सारा करके मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों अभी इस अध्याय में हमने, इस वीडियो में हमने पढ़ा त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द का मतलब क्या होता है, और त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं,
और वो कैसे परिभाषित किए गए हैं, ठीक है, और उनका संबंध क्या है, उन फार्मूले के बारे में आपको बताया। इन फार्मूले को आपको से रिक्वेस्ट है, इसको याद रखना है। आने वाले चैप्टर में इन सारे फार्मूलों का यूज होगा। तो अभी हमने त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ा। अब इसमें मैं आप अपने एग्जाम्पल में जाकर या प्रॉब्लम में जाकर प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। इस तरीके से इन फार्मूलों का यूज करके सारे आपको फंडा क्लियर हो जाएंगे। एक मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूं। तो दोस्तों, एक मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। बदलना पड़ेगा। यदि tan थीटा बराबर, दोस्तों जो थीटा है ना उसको दिमाग में रखना है। एग्जाम्पल, यदि tan थीटा बराबर 4/3, तो सभी त्रिकोण मिति अनुपात रेशियो ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? यदि tan थीटा बराबर 4/3, तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इससे क्या समझ रहे हैं कि tan थीटा बराबर 4/3 दिया है। tan थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा था, ठीक है, अभी पढ़ा था tan थीटा बराबर आपने पढ़ा था लंब बटे आधार पढ़ा था, यही पढ़ा था ना। अब ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसी एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड कर लेना और अपने बुक की सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना। चाहे साइन थीटा दिया हो तो साइन थीटा बराबर आप सोचोगे क्या होता है, वही वो भुजा होगी। कॉस थीटा बराबर दिया है तो आप सोच लोगे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, वही भुजा होगी। तीसरी भुजा निकालने का तरीका भी आपको बताता हूं। तो tan थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा था, लंब बटे आधार, मतलब एक त्रिभुज लेंगे, ए बी सी करा tan थीटा, ये थीटा मानेंगे, ये थीटा मानेंगे, तो लंब क्या है 4, लंब ये हो जाएगा 4, आधार क्या हो जाएगा ये 3। ये आपको नहीं पता। आपके एग्जाम्पल में tan थीटा बराबर 4/3, मतलब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, मतलब लंब क्या है 4 दिया है, आधार क्या है 3 दिया है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तीसरी भुजा आपको पता रहेगी तभी तो निकाल पाएंगे। तो तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपको आनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पे बना वर्ग, कर्ण पे बना वर्ग त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होती है। यही पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय क्या मैंने बोला, पाइथागोरस प्रमेय
समकोण त्रिभुज में कर्ण पे बना वर्ग, AC पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग, मतलब BC का स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के बराबर होती है। यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें आपको दिया क्या है, आपको ऐसा भी हो सकता है कभी साइन थीटा बराबर दे रहेगा कि 4/3, साइन, अगर यहीं साइन थीटा दिया रहता है कि साइन थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा बराबर कोण ए के लिए लंब बटे कर्ण होता है, तो 4 और 3 ये हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से AB आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन tan थीटा बराबर दिया है तो लंब बटे आधार, ठीक है, तो आप डायगोनल निकाल रहे हैं, तो कोई एक निकाल सकते हैं, दो दिया रहेगा तो AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस AB 3 का स्क्वायर, ठीक है, 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर है तो AC बराबर क्या, ये स्क्वायर जब EG इक्वल बराबर के उस साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा। तो AC बराबर निकल के हमारा ये 5 आ गया, ठीक है, AC बराबर निकल के 5 आ गया। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। आपने निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा, जब जैसे ही निकाल लिया तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 दिया ही है लंब बटे आधार, तो tan थीटा आपने, फिर साइन थीटा निकल गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, सामने की भुजा और डायगोनल के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं, 4/5। इसी प्रकार cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा था, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 3/5, और tan थीटा बराबर निकाल लिया। अब आपने क्या पढ़ा था, cos थीटा कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर आपने पढ़ा था कि यह कोसेक थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा था, 1/sin थीटा पढ़ा था, या डायरेक्ट 1/sin थीटा 4/5 मान रख दीजिए, ठीक है, या आप इसको जो फंडामेंटली जानना चाहिए कि ये sin थीटा बराबर जब लंब बटे कर्ण रखोगे तो एक में भाग लग के कर्ण बटे लंब हो जाएगी, या इसी को उलट दो, क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगी। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है तो 5/4 हो जाएगी। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर tan का उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आपने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अध्ययन किया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति के में थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, कोसेक थीटा के 0, 30, 45 और 90 डिग्री के मान कैसे निकाले जाते हैं और कितना होता है। तो दोस्तों तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप इस वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन कीजिए और फंडा क्लियर कीजिए और इन सारे फार्मूले का यूज करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। आई गारंटीड
आप अगर ये छोटे से छोटी चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो अपने बुक की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ऑल द बेस्ट।